हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टॉप बनाने वाले हैं, वो भी बहुत कम कपड़े में। तो सबसे पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ। टॉप की लेंथ हमारी 22 यानी कि 22 इंच रहेगी। शोल्डर यानी कि तीरा हमारा 6.5 यानी कि 6.5 इंच रहेगा। छाती हमारी 32 इंच यानी कि 32 इंचज़ रहेगी। हिप हमारी 34 यानी कि 34 इंच रहेगी। अगला गला यानी कि फ्रंट नेक वो हमारा 5.5 इंच रहेगा और बैक नेक यानी कि पिछला गला हमारा 3 इंच रहेगा। तो ये हमारा नाप है। तो अब मैं आपको कपड़ा बता देती हूँ कि मेरे पास कपड़ा कितना है। तो लंबाई में देखिए, कपड़ा मेरे पास 32 इंच है यानी कि 32 इंचज़ मीन्स ये पूरा 1 मीटर नहीं है कपड़ा। और चौड़ाई में मैं आपको दिखाऊं तो 44 इंचज़ है यानी कि 44 इंच। तो ड्राफ्टिंग के लिए अब मैं कपड़े की डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। मैं कपड़ा इस तरह से बिछाऊंगी कि मेरी तरफ जो है वो लंबाई में आए। अब सबसे पहले मैं अपना बैक पीस अलग करूँगी। तो बैक पीस के लिए हमारी हिप देखेंगे कि हमारी 34 इंच है, तो 34 इंच का 4th पार्ट 8.5 इंच हुआ। तो मैं इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के 9 इंच पे इसे कट करूँगी। आप चाहें तो 9.5 या फिर 10 भी कट कर सकते हैं। जितना आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैं इसे 9 इंच मैंने नाप लिया है और अब मैं सीधा इसे बैक पीस के लिए जो पिछला पल्ला होगा उसके लिए काट के इसे अलग कर दूँगी। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने बहुत ही आसान तरीके का यूज़ किया है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आए। तो मैंने इसे काट के देखिए अलग कर दिया है। तो हम इसे साइड कर लेंगे और अगले पल्ले के लिए जैसे हमने पिछला पल्ला 9 इंच कट किया है तो मैं इसे 11 इंच कट करूँगी, मीन्स 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपने पिछला पल्ला 10 इंच काटा है तो आप इसे 12 इंच काटिए, मतलब कि आपको 2 इंच एक्स्ट्रा काटना है। तो देखिए मैंने 11 इंच का कपड़ा नाप लिया है और अब मैं इसे काट के अलग कर दूंगी। तो ये देखिए गाइज, मैंने कपड़ा अलग कर लिया है। अब जो भी इसका हाफ है यहाँ पे मैं कैंची से कट लगा दूंगी। बिल्कुल छोटे छोटे से कट लगाने हैं आपको, यहाँ भी और नीचे वाली साइड भी। अब कट लगाने के बाद हम इसे खोलेंगे और ये सेंटर पॉइंट है, इसे मैं डार्क कर देती हूँ। और सेंटर पॉइंट के दोनों साइड हमने 1-1 इंच के निशान और लगाने हैं। ये देखिए 1-1 इंच की दूरी पे मैंने मार्क कर दिया है दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो आप भी 2-3 निशान इसी तरह से लगा लीजिए 1-1 इंच की दूरी पे। और नीचे वाली साइड भी बिल्कुल इसी तरह से, जैसे हमने 1-1 इंच की दूरी पे यहाँ पे मार्क किया वैसे ही हमें यहाँ पे भी निशान लगाना है। तो अब हमें इसकी प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स के लिए देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट है इसके आगे वाला मैंने मार्क पकड़ा है और देखिए 1 इंच की दूरी पे मैंने इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसे यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। अब दूसरी तरफ सेंटर पॉइंट हमें नहीं पकड़ना है, उसके आगे वाला हमें पकड़ना है और यहाँ पे भी पिन अप कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड भी बिल्कुल इसी तरह से प्लीट डालनी है। तो ये देखिए, ये सेंटर वाला का आगे वाला पॉइंट मैंने पकड़ा है और यहाँ पे एक मार्क मैंने और लगाया, आप देखिए। और एक मार्क को छोड़ते हुए फिर 1 इंच की दूरी पे जो हमने मार्क लगाया था मैंने उस पे रखा है और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। अब फिर से देखिए, जो सेंटर पॉइंट है उसके आगे वाला हमें पकड़ना है, ये वाला नहीं पकड़ना है, ये वाला। और ये इसके ऊपर नहीं रखना है। फिर ये जो 1 इंच की दूरी पे एक निशान हमें छोड़ के फिर अगले निशान पे हमें रखना है और फिर हम यहाँ पे इसे पिन अप कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सेंटर प्लीट इस तरह से बन के आई है। हम इसे प्रेस से सेट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे सेट कर लिया है। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। ऊपर से लगभग इतनी दूरी पे भी पिन लगा लीजिए ताकि सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सेट कर लिया है। तो अब मैं इसे साइड कर लूँगी और ये बैक पीस हमने फिर से लिया है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और फिर इसके ऊपर ये जो हमने फ्रंट पीस लिया था इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के और इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से बिछाएंगे। तो देखिए दोनों बराबर आ गए हैं। फोल्ड करने के बाद ये भी पूरा 9 इंच आ गया है जितना हमारा बैक पीस था। अब हम अपनी आगे की ड्राफ्टिंग करेंगे, जिसके लिए मुझे शोल्डर यानी कि तीरा लेना है। तो वो मैंने आपको बताया था 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ भी 6.5 इंच, ताकि हमारी लाइन जो है बिल्कुल सीधी लगे। और आर्म होल भी यहाँ पे मैं 6.5 इंच ही ले रही हूँ, आप चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं। अब इसी मार्क को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे और छाती का 4th पार्ट लेंगे। तो 32 इंच का 4th पार्ट 8 इंच हुआ, यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसकी टोटल लेंथ, तो टॉप की लेंथ मुझे 22 इंच चाहिए,
यानी कि 22 इंचेस तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इसी लाइन पे हिप का 4th पार्ट यानी कि 8.5 इंच और इन दोनों मार्क को हम शेपर की हेल्प से मिला देंगे। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग गोलाई दे सकते हैं या फिर बीच में आप कमर भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा बाहर से देखिए, मैंने कटिंग के लिए जितना कपड़ा था वो सारा रख लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे तो 1 इंच का निशान लगा के यहाँ पे मैं गोलाई दे दूँगी हल्की सी, और 2 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जितनी हमने टोटल लेंथ ली थी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके अब मैं इसे जो हमने मार्क किया है उस पे हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसका नेक लूँगी। नेक की चौड़ाई यानी कि गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी 3 इंच लेके हम इसे यहाँ पे गोलाई दे देंगे और यहाँ पे इसे कट कर देंगे। लेकिन कट करने से पहले ये बैक पीस अलग कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट नेक ही यहाँ पे कट करना है और बैक नेक हमें छोटा कट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर दिया है और हमारा खोलने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम अपना बैक पीस लेंगे और उसकी लंबाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई जैसा हमने आगे लिया था 3 इंच और यहाँ पे इसे गोलाई देके इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे कट कर दिया है। इसे साइड कर देंगे और ये जो साइड से बचा हुआ पीस था यहाँ से मैं एक बाजू लूँगी। तो ये बाजू की हमारी लेंथ है और लेंथ से मैं 3 इंच नीचे की तरफ ले रही हूँ और इसे इस कोने से मिला के खुली साइड से मैंने 3 इंच लिया है और यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे। बाहर की तरफ आधा इंच ले लीजिए और फिर इस तरह से गोलाई दे दीजिए और यहाँ पे मोरी ले रहे हैं। तो मोरी मैं 5.5 इंच तैयार रखने वाली हूँ तो मैं 7 इंच पे इसे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने बाजू कट कर ली है। अब इस कपड़े पे दूसरी बाजू हम रख के कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बिछा के मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। तो देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। तो नीचे से जितना हमें फोल्ड करना है चारों कपड़ों पे हम कट लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कट लगा दिया है और अब ये जो बचा हुआ साइड से पीस है यहाँ से हम अपनी गले के लिए उरे पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से तिरछी पट्टी कट कर लीजिए। ध्यान रखेंगे कि गले पे सीधी पट्टी नहीं लगाएंगे, उरे पट्टी ही हमें कट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कट कर रही हूँ। इसी तरह की हम 2-3 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमें पट्टी देखिए इस तरह से चाहिए। तो हम इसे मोड़ेंगे और इस तरह से तिरछी जब आएगी तो एक कोने से दूसरे कोने तक हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगा के हमारी पट्टी इस तरह से आई है। अब हम अपना फ्रंट वाला पीस लेंगे और उस पर इस तरह से रखते हुए कपड़े की सीधी तरफ हमें पट्टी रखनी है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए गोलाई में हमें पट्टी को जोड़ना है। दोनों में से किसी भी कपड़े को स्ट्रेच नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के से इसे पकड़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए पूरी गोलाई में हमें पट्टी को जोड़ना है। तो जब हम सेंटर में पहुंचेंगे तो बिल्कुल पट्टी को सेट करते हुए और प्लीट को बिल्कुल नहीं हिलाना है, जैसा हमने प्रेस किया था उसके ऊपर हमें सेट करते हुए ऊपर से पट्टी को जोड़ देंगे। बाकी की जो पट्टी है वो भी इसी तरह से जोड़ देंगे और पिछले पल्ले पे भी बिल्कुल इसी तरह से उरे पट्टी को जोड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टी को जोड़ दिया है। अब हमें इस पट्टी को फोल्ड करना है और इस तरह से पाइपिंग सी बना के पिछली साइड हम तरपाई कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमें बैक नेक भी तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी लगा ली है और अब हम दोनों के तीरों को जोड़ देंगे। ये देखिए सिलाई से सिलाई मिलाते हुए बिल्कुल इस तरह से रखेंगे और तीरे आपस में जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तीरों को आपस में जोड़ दिया है। अब जैसा मैंने आपको बताया था पूरे गले पे हमें इस तरह की पाइपिंग देते हुए तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है और हमारा गला इस तरह से बन के तैयार आया है। अब यहाँ पे अपनी आर्म यानी कि बाजू लेंगे और जहाँ पे हमने कट लगाया था उतना उतना हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे मार्कर से मार्क कर लेंगे। अब बाजू को अच्छी तरह से बिछा लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हल्की सी छटाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से पत्ती की शेप में अंदर की तरफ
इस तरह से निशान लगा के हमें कटिंग कर देना है। ये छटाई हमें बाजू की सिर्फ एक ही तरफ देनी होती है। तो मैंने देखिए एक साइड पे निशान लगा के कट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पतली वाली इलास्टिक ली है और मेरी बाजू की लंबाई 7 इंच है, तो मैं इसे 3.5 इंच ले रही हूँ और 3.5 इंच पे इसे लेके कट कर देंगे। अब उल्टी तरफ ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे इसे रख के मैं इसे सिलाई लगाऊंगी। तो पहले यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए इलास्टिक को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। कपड़े को पीछे से स्ट्रेच करेंगे और ये देखिए हमारी बाजू कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब ये वाली साइड हमारी छटाई वाली साइड है, तो मैंने अपने टॉप को फिर से इसी तरह से बिछाया है और ये वाली हमारी छटाई वाली साइड है, तो इसे हम आगे वाली साइड रखेंगे। जिस साइड हमारी छांट होती है वो हमें आगे वाली साइड रखना होता है और फिर हम अपनी बाजू को जोड़ देंगे। तो मैं सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो बिल्कुल सेंटर में आए। एक तरफ अपनी बाजू जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड अपनी बाजू जोड़ दी है और अब मैं इसे फिर इस तरह से मोड़ूंगी और जो बाकी की बाजू है उसे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मेरी बाजू इस तरह से आई है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी अपनी तैयार कर लेनी है। अब देखिए बाजू तैयार करने के बाद मैंने इसकी मोरी 5.5 इंच ली है और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उससे मिला दिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे से प्लीट को बिल्कुल इसी तरह से रहने देंगे और नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। तो अब मैं इसे सीधा करूँगी और जो भी हमने पिन्स लगाई थी उन्हें निकाल लेंगे। तो गाइज़ मेरा टॉप बन के रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।